आप पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से जुड़ी हुई है, जहां केदारनाथ के लिए हेली सर्विस के रेट तय कर दिए गए हैं। सिरसी केदारनाथ राउंड का किराया 5,498 रुपए तय किया गया, जबकि पहले ये किराया 4,680 रुपए हुआ करता था। वहीं फाटा केदारनाथ राउंड का किराया 5,500 रुपए रखा गया। पहले ये किराया 4,720 रुपए हुआ करता था। बताया जा रहा है कि अप्रैल से हेली बुकिंग भी शुरू हो जाएगी, जबकि गुप्तकाशी केदारनाथ रूट के अभी टेंडर नहीं हो पाए हैं, जिनका किराया आने वाले दिनों में तय किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब थोड़ा सा महंगाई का असर उस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हेली सेवा पहले के मुकाबले महंगी कर दी गई है। जहां किराया 4,500 के आसपास हुआ करता था, तो वहीं अब किराया बढ़ाकर 5,500 रुपए के आसपास कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को एक महंगाई का असर जरूर इस यात्रा पर देखा जाएगा। देखिए, फाटा केदारनाथ राउंड का किराया 5,500 रुपए किया गया है। ये पहले किराया हुआ करता था 4,720 रुपए। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर, महंगाई का असर अब केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं पर भी देखा जाएगा, क्योंकि अब हेली सेवा का किराया बढ़ा दिया गया है। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, हर साल केदारनाथ यात्रा में हेली सर्विस का इस्तेमाल बड़ी संख्या में यात्री करते हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो लगभग 1.5 लाख यात्रियों ने हेली सर्विस का इस्तेमाल किया था। 3 स्टेशन सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी से हेली सर्विस शुरू होती है। तो इसके लिए इस बार जो यात्रा शुरू होनी है 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, तो उसके लिए टेंडर प्रक्रिया हुई। सिरसी से अब किराया बढ़ाया गया है, इसी तरह फाटा से भी किराया बढ़ाया, और एक एवरेज अगर बात करें तो लगभग 800 रुपए तक किराया दोनों सर्विसेज में बढ़ा है। गुप्तकाशी के भी टेंडर खुलने बाकी है। जब गुप्तकाशी के टेंडर खुलेंगे तो वहां भी किराया बढ़ना तय माना जा रहा है। एटीएफ, एयर ट्रैफिक फ्यूल जो होता है, उसकी महंगा होना इसकी वजह बताया जा रहा है। और वहीं सर्विसेज को लेके भी थोड़ा किराया बढ़ाया गया है। हालांकि जब सिविल एविएशन सेक्रेटरी से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि किराया एक लिमिट तक ही बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को भी दिक्कतें ना आए। पर यह जरूर है कि इस बार जो यात्रा होगी वो आपको पिछले साल के मुकाबले राउंड के 800 रुपए तक ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। तो पहले के मुकाबले किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब देखना ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि जनता की तरफ से कैसे रिएक्शन सामने आते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, दीपांकर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय सेमिनार में शिरकत करेंगे। इसके बाद कनखल में महाराजा अग्रसेन वार्षिकोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम। 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। परिवहन विभाग ने बॉर्डर पर ANPR कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं हरिद्वार जिले में 3 बॉर्डर पर ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही नारसन बॉर्डर पर कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन विभाग का कहना है कि ANPR कैमरे लगाने का मकसद बॉर्डर क्रॉस करने वाले वाहनों की स्पीड के साथ ही कैमरा वाहनों की नंबर प्लेट भी रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि कोई वाहन यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसका सीधा ऑनलाइन चालान भी काटा जाएगा। और साथ ही बॉर्डर्स पर सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगाने के साथ ही आपराधिक घटनाएं रोकने में कारगर साबित होगा। तो वहीं अप्रैल महीने से ये ANPR कैमरे काम करना शुरू कर देंगे। देख सकते हैं कि परिवहन विभाग ने यहाँ पे ANPR कैमरे लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। जिन कैमरे लगाने का मकसद जो बॉर्डर पे हाई स्पीड जो गाड़ियां हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकना, और जो वाहन आते हैं उनके डायरेक्ट यहाँ पे नंबर इसमें रिकॉर्ड होंगे, और उसके बाद ऑनलाइन जो चालान की प्रक्रिया है वो इस कैमरों से डायरेक्ट पहुँच जाएगी, जिसको लेकर के ARTO को भी यहाँ पे सुविधा मिलेगी। कहीं ना कहीं जो ये कैमरे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं बॉर्डर पे, हरिद्वार जिले में 3 बॉर्डरों पे ये कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि जो बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन हैं उनकी भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाए, किस तरीके से जो नंबर प्लेट है उसको भी यहाँ पे चेक किया जा सकता है, और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको कैसा रोका जा सकता है, और अपराध में भी रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मनोज ज्वाल, न्यूज़ 18, रुड़की।
और टनकपुर में 10 दिन तक चलने वाले सरस आजीविका मेले का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे उद्घाटन करेंगे। 19 मार्च से 28 मार्च तक हो रहे राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले में 11 से ज्यादा राज्य शिरकत कर रहे हैं और मेले में अलग अलग राज्यों के स्थानीय लोकल और साथ ही लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिसका मकसद स्वरोजगार के साथ साथ स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना है। तो वहीं 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में कुमाऊं गढ़वाल के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति भी पेश करेंगे। सरस जो हमारा आजीविका मेला 2023 है, ये राष्ट्रीय लेवल का मेला है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड दोनों इसको फंड कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे 19 मार्च को सायं 4 से 5 बजे के बीच। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन केदारनाथ यात्रा तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और शनिवार को रुद्रप्रयाग डीएम मयूर दीक्षित ने गुप्तकाशी में केदारनाथ यात्रा तैयारियों को लेकर यात्रा मार्ग के समस्त व्यापारियों व केदारनाथ के व्यापारियों के साथ में बैठक की और बैठक में यात्रा मार्ग से जुड़े बाजारों में पार्किंग, वन वे ट्रैफिक, कूड़ा निस्तारण, बिजली व पानी की समस्याओं को ध्यान में रखा गया और बैठक में जिलाधिकारी ने व्यापारियों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी समस्याओं को निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। मंडल के समस्त नगर इकाइयां जो हमारी थी, आपके केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक जितने भी हमारे यात्रा रूट के व्यापार मंडल आते हैं उनके साथ बैठक हुई है, जिसमें तमाम किस्म के मुद्दों पे जो है यहाँ बात हुई है। किसी का समाधान जो है बैठक ही में निकला है और किसी के समाधान जो है आश्वासन दिया है डीएम साहब ने जो है यात्रा शुरू होने से पहले जो है समाधान निकाल दिया जाएगा। बहुत तरह की समस्याएं थी और यात्रा को जो है किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है और भी बेहतर चलाया जा सकता है यात्रा को, व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने जो है अपने सुझाव रखे हैं, जिससे जिलाधिकारी प्रसन्न भी हुए हैं और उनको लगा भी है कि इन सुझावों से जो है यात्रा को और भी बेहतर चलाया जा सकता है। कचरा आज हर शहर के लिए समस्या बन गया है और हाईकोर्ट भी इस पर सख्त है। हालांकि इन सब के बीच में भवाली नगर पालिका ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि कूड़ा आय का जरिया बन गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल की भवाली में पहाड़ का पहला रिसाइकलिंग प्लांट तैयार हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 महीने में तैयार इस रिसाइकलिंग प्लांट की क्षमता 80 टन है और इस प्लांट में भीमताल नैनीताल के साथ ही कैचीधाम, मुक्तेश्वर, रामगढ़, बैताल घाट बाजार का कूड़ा रिसाइकिल होगा। एक ओर जहां सूखे कूड़े को उपयोगी बनाया जाएगा तो दूसरी ओर गीले कूड़े से खाद का निर्माण भी इस प्लांट में किया जाएगा, जिससे किसानों को खाद की समस्या से निजात मिलेगी। हमारे जिला पंचायत के माध्यम से हम पॉलीथीन वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। धानाचूली वाला एरिया हो गया, मुक्तेश्वर, रामगढ़, तो इन स्थानों का भी पॉलीथीन वगैरह या भी जो भी रैपर्स वगैरह हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं वो हम भवाली में ला लें। दरअसल भवाली में तैयार किए गए इस रिसाइकलिंग प्लांट को बहुउपयोगी तौर पर बनाया गया है और ट्रिपल पी मोड में संचालित होने वाली इस प्लांट से भवाली नगर पालिका को 5 लाख तक की आय होगी। मल्टीपर्पज इसलिए है क्योंकि हमारे काश्तकारों को खाद सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध हो। जहां ये रिसाइकलिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं इसका मुख्य उद्देश्य बन चुका है कि इसको हम एक कुमाऊं के खाद्य केंद्र के रूप में भी इसको स्थापित करने जा रहे हैं। दरअसल नैनीताल भीमताल के साथ गांव कस्बों का कूड़ा हल्द्वानी भेजा जाता रहा है, तो वहीं इस प्लांट के बाद इसमें आने वाला खर्चा भी कम होगा और इस प्लांट के जरिए पहाड़ के लोगों को कूड़े से मुक्ति मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। पहाड़ी उत्पादों को बाजार देने के लिए अल्मोड़ा प्रशासन ने तैयारी शुरू कर ली है। जिले के 11 ब्लॉकों के उत्पादों को बाजार देने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जो कि उत्पादों को क्लस्टर के रूप में उत्पादित कर बाजार उपलब्ध कराएंगे। और आपको बता दें कि सियालदे और सल्ट की लाखोरी मिर्च, धौला देवी में टी गार्डन और भैंसिया छाना में नेचुरल फार्मिंग को भी लेकर बढ़ावा दिया जाएगा। तो पैर का फ्रैक्चर कैसे हुआ आपके? बच्चों बागेश्वर में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, लेकिन कल देर शाम हद हो गई।
जब एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस आधे घंटे तक जाम में फंसी रही, एम्बुलेंस का हूटर बजता रहा, तब भी सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने की लोगों ने जहमत तक नहीं उठाई। इस दौरान यातायात पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। नगर की सड़कें पहले ही सक्रिय हैं और ऊपर से दुकानों का फुटपाथ तक अतिक्रमण और भी वाहनों को सड़क को आधा कर देता है, जिससे तमाम दिक्कतों का सामना भी जाम के दौरान लोगों को करना पड़ता है। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।